Assalamu alaikum 5th class. How are you? I hope you will all be fine and enjoying a good health. I am your English teacher from Junior Campus High School and today we are going to start our online classes. We are going to start our new active English book. The basic purpose of this book is to improve your spoken English. So it's my humble request to all of you to listen to me carefully and do verbal practice at home. Without wasting our time, let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 1. Open your page number 1. This one is our revision. हम इसके बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं. Now look at your book carefully. Say the sentences using mine, yours, his, hers, ours and theirs. हमने mine, yours, his, hers, ours को sentences में यूज़ करना है. बेसिकली ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स. हम इनको पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इनको? पोजेसिव प्रोनाउंस. व्हाट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन? अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, जो हमारी मलकियत को या हमारी ओनरशिप को जो है वो शो करता है. जैसे हम कहें कि ये चीज़ मेरी है. अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस देखते हैं. दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन. अब यहाँ पर हमने पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? दिस पेन इज़ माइन. हम यहाँ पर कर देंगे माइन. ऑब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना. दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है. नॉट योर पेन, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है. माइन और योर्स. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने टेबल यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है. आप देखें, हम माई को चेंज करेंगे माइन में, योर को चेंज कर देंगे योर्स में, हिज को हिज ही रहने देंगे. ये पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसे ही आ जाता है क्योंकि डबल एस या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हम. our, ours, their, theirs. क्लियर? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी रिवीजन एक्सरसाइज. बस आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि पोजेसिव प्रोनाउन शो करता है ओनरशिप को, पोजेशन को, मलकियत को. नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस. माई पेन इज़ बिगर देन योर पेन. मेरा पेन बड़ा है तुम्हारे पेन से. इसको मैंने आपको भी बताया कि माई को किस में चेंज कर देंगे हम? माइन में. तो ये हो जाएगा माइन इज बिगर दैन योर्स. योर पेन की जगह हमने योर्स का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर माई पेन की जगह हमने माइन. इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जाते. माइन इज बिगर दैन योर्स. अब अगले सेंटेंस की तरफ आ जाए. योर शर्ट इज ब्लू बट हिज शर्ट इज ग्रीन. अब इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? योर्स इज ब्लू बट हिज इज ग्रीन. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. हिज हेड इज वाइट बट हर हेड इज ब्लैक. हिज इज वाइट बट हर्स इज ब्लैक. इसी तरह हम अपने अगले जुमले पर आ जाते हैं. आवर स्कूल इज बिग, योर स्कूल इज बिगर एंड देयर स्कूल इज द बिगेस्ट. अब हम इसको पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा. आवर्स इज बिग, योर्स इज बिगर एंड देयर्स इज द बिगेस्ट. होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली एंड डू प्रैक्टिस एट होम. जमील
and I have dogs. My dog is white and his dog is black. Possessive pronouns में change करेंगे. Jamil and I have dogs. Mine is white and his is black. Next, your writing is smaller than my writing, but my writing is not as clear as your writing. अब यहाँ पर भी सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? Yours, your को हम किस में चेंज करेंगे? Yours. Yours is smaller than mine, but mine is not as clear as yours. नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. His school is in the same street as her school, but her school is nearer the bus stop than his school. His is in the same street as hers, but hers is nearer the bus stop than his. हो गया चेंज. अब ये बाकी दो रह गए हैं, आप इसकी घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं. आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस. ये वाला टॉपिक था हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस का. अब ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले ये सेंटेंस पढ़कर दिखाती हूँ. आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस. What did the teacher give you? टीचर ने आपको क्या दिया? ब्रैकेट में जो वर्ड यूज़ करना है वो हमें दे चुके हैं. ठीक है. अब इसका आंसर हमने देना है He gave me a new book. यानी टीचर ने मुझे एक नई किताब दी. He क्या है? He है सब्जेक्ट. Gave वर्ब. Me ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. A new book डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. टीचर ने क्या दिया? टीचर ने बुक दी. जो बुक है, जो चीज़ दी जा रही है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन जिसको दी जा रही है, टू हुम और फॉर हुम, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. अब मैं आपको इसकी यहाँ पर डेफिनेशन बताती हूँ. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. मतलब यहाँ पर नाम भी आ सकता है और हम इसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आंसर टू हुम, फॉर हुम और व्हाट. इसमें आंसर होता है टू, मतलब कि काम जो है, किसको, चीज़ किसको दी है, किसके लिए काम किया है. जैसे है He gave me a new book. Tells us for whom or to whom an action is done. कि किसके लिए एक्शन किया गया है या किसको ये चीज़ दी गई है. होप सो क्लियर हो गया होगा. He gave me a new book. He सब्जेक्ट है, gave वर्ब है, me इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, a new book डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. What did Mrs. रियाज मेक फॉर द चिल्ड्रन? हमने इस पैटर्न को जहन में रखना है. She made them a cake. She made them a cake. She subject, made verb, them indirect object, a cake direct object. What did Mrs. रियाज मेक फॉर द चिल्ड्रन? मिसेस रियाज ने बच्चों के लिए क्या बनाया? ठीक है. अब यहाँ पर आंसर किसका आ रहा है? फॉर हुम, यानी किसके लिए बनाया. टू हुम, किसको बना कर दिया. शी मेड देम अ केक. शी मेड अ केक, केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. शी मेड देम अ केक, और देम हो गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
अब अगले एक सवाल का जवाब देते हैं। What did your father and mother give you? अब यहाँ पर भी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। My father and mother gave me a bicycle. My father and mother gave me a bicycle. बाइसिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले मैंने इस्तेमाल किया मी का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसी तरह नेक्स्ट पर आ जाते हैं। What did you pay to the shopkeeper? A lot of money. आंसर में हमने क्या यूज़ करना है? A lot of money। तो हो जाएगा ये सेंटेंस इस तरह से, I paid him a lot of money. I paid him a lot of money. आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में डिड का इस्तेमाल हो रहा है, और क्वेश्चन में जब डिड आए तो आंसर में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बाकी सेंटेंसेस की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।